वो कहते हैं कि जब तक आप तस्वीर के दो रुख ना देख लें तब तक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आखिर असल तस्वीर है क्या। कुछ ऐसा ही हुआ है ईमान और रजब भट्ट के केस में। रजब भट्ट ने अभी तक जो मैं ये बताया था कि ईमान ने जानबूझकर मेरा घर छोड़ा और ईमान अपनी वालदा के पास वापस चलेगी साथ की ईमान सुल्तान मेरे बेटे को लेके। लेकिन ओन शेख ने अब उन तमाम हकाइक से पर्दा उठा दिया है जो जिससे अभी तक सब अनजान थे। वो हकाइक जो रजब फैमिली के लिए जानना बहुत जरूरी है, वो हकाइक जो उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो ईमान को गालियां दे रहे हैं, वो लोग जो ईमान को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। आज की वीडियो रजब फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से ईमान रजब भट्ट के पास उसके घर नहीं जा रही। जुड़े रहें आज की वीडियो के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जितने भी भाई होते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज से कुछ 3 से 4 महीने पहले जब रजब भट्ट यूके से वापस आया, उस वक्त हम ये देखते हैं कि ईमान जो थी रजब भट्ट के साथ उसका जो व्लॉगिंग में कंटिन्यूसली जो पहले आ रही थी अब वो नहीं आ रही थी। अब रजब भट्ट ने क्या किया, रजब भट्ट के ऊपर जो केस हुआ था नमाज की बेरुमती को लेकर, अब वो उस केस के हवाले से रजब भट्ट की कराची के अंदर, जब आपको याद होगा कि रजब भट्ट की उधर वकला के साथ कुछ हाथापाई भी हो गई थी। अब होता क्या है कि जब रजब भट्ट यूके से वापस आता है और नमाज की बेरुमती वाला जिसके ऊपर केस होता है, उस केस को लेके इसकी कराची हाई कोर्ट में इसकी पेशी होती है। इसने क्या किया, इसने अपनी वाइफ को अपनी अब हमें जहां तक रजब भट्ट ने बताया था कि ईमान ने जानबूझकर मेरा घर छोड़ा है, लेकिन अब मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो पॉडकास्ट में उसने बताई है ओन शेख ने, ईमान के भाई ने। ईमान का भाई जी बताता है कि जब रजब भट्ट कराची गया तो जी ये ईमान को अपनी वालदा के घर, मतलब कि ईमान की वालदा के घर छोड़ के फिर कराची गया और इसने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा कराची से 1-2 दिन बाद तो मैं ईमान को वापस लेने आ जाऊंगा और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाएगी। ये रजब साहब ने आपको ये मेरी मदर को कहा था? ये उन्होंने मेरी मदर को कहा था। मतलब मैंने कितने दिन शादी के बाद अपने ससुराल में गुजारे। लेकिन हुआ ये, रजब भट्ट ने क्या किया, ईमान को उठाया और साथ अपने बेटे को और उनकी वालदा के घर छोड़ दिया, ईमान की वालदा के घर। लेकिन अब होना ये था, उधर कराची जब ये गया फिर अगले दिन उधर इसकी कुछ हाथापाई हो गई कुछ वकला के साथ। अब रजब भट्ट जब वापस पाकिस्तान आया 2 दिन बाद तो देखते हैं कि ईमान जो थी लोग में नजर नहीं आ रही और रजब भट्ट ने जब ये कहा कि ईमान जो थी अब ब्लॉगिंग छोड़ दिया, ईमान अब ब्लॉग में नहीं आएगी, और 2 से 3 दिन बाद ये पता चलता है कि ईमान ने रजब भट्ट का साथ छोड़ के अपनी वालदा के घर चली गई है और लोगों ने कहा ईमान ने गलत किया है, जब रजब भट्ट के ऊपर बुरा वक्त आया है तो ईमान ने उसका साथ छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये रजब भट्ट ने जब ये ओन शेख के जमाने वो ये थी कि रजब भट्ट ने जानबूझकर ईमान को उसकी वालदा के घर छोड़ा है और रजब भट्ट ने खुद कहा था मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा और उसको ले लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सारा का सारा झूठ था। साथ एक और चीज, जब रजब भट्ट यूके में जब था उस वक्त इसकी वालदा और वालिद इससे मिलने के लिए यूके आए थे, लेकिन ईमान नहीं आई थी। अब रजब भट्ट ने कहा था कि ईमान का वीजा नहीं लगा, लेकिन ओन शेख की जानब से कहा गया है कि ईमान का वीजा लगा या नहीं लगा इसका मुझे पता ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है। शायद वीजा इन्होंने खुद नहीं लगवाया, लेके गए साथ। उनको पता होगा रजब भाई के बकौल उन्होंने ये कहा था कि उनका वीजा नहीं लगा। कौन साहब आके हमें तो क्रिटिसाइज कर देते हैं, ये नहीं बता सकते थे कि सिस्टर का वीजा नहीं लगा इसलिए नहीं जा रही हूँ। ये जुबानी थी उसकी ओन शेख की। साथ ओन शेख ने बताया कि रजब भट्ट ने कहा था कि मैं इसको लेने के लिए अपनी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं आया। अब उस दौरान हम देखते हैं कि ईमान की जानब से एक वॉइस लीक हुई थी जिसमें उसने रजब भट्ट की वालदा को कहा था कि मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में या किसी भी मतलब सोशल मीडिया ऐप पे ना ले, सोशल मीडिया की वीडियोस में ना ले, शॉर्ट्स वीडियो में ना ले, ना मेरे साथ जुल्म करे ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे, आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना है। अब उस वीडियो को, उस वॉइस को आप लोगों ने इस कदर ले लिया, आप लोगों ने कहा कि ईमान जो थी वो जानबूझकर उसने रजब भट्ट का घर छोड़ा है। अब वो ये कह रही है कि मेरे बेटे का नाम तक किसी व्लॉग में ना ले। तो वो उसके बाद की वीडियो थी। उससे पहले की हकीकत मैंने आपको बता दिया है कि रजब भट्ट ने खुद ईमान को उसकी वालदा के घर छोड़ा और कहा कि मैं 2 दिन बाद इसको ले जाऊंगा, लेकिन रजब भट्ट की जिंदगी में अब मुश्किलात जो बढ़ रही थी उस दौरान अब इसको लगा था कि मैं कराची जाऊंगा, कराची में मसला हल कराऊंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन कराची ऐसा नहीं हुआ। ये इसकी किस्मत है, क्योंकि इसने बिलाल सोलंकी साहब के बारे में जो बात की, उन्होंने उधर कराची में इसके साथ जो किया वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने वीडियोस देखी।
अब उसके बाद जब ये वापस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद वापस लाहौर आया, लाहौर में आने के बाद इसको अपनी बीवी को वापस लेने आना था उसकी माँ के घर से, लेकिन ये गया ही नहीं। साथ हम देखते हैं कि रजब बाड़ की एक टिकटॉक लाइव में एक चीज वायरल होती है जिसमें ये ओन शेख को कह रहा होता है कि आप लोग अपनी जो अपनी बहन है उसको आप पर रखना ही नहीं चाहते मेरे पास। मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि दिल एंड रहे। ओन शेख ने सिर्फ रियलिटी बताई है, असल हकीकत बताई है कि आखिर वो ये वजह है जिसकी वजह से रजब बाड़ जो था उसने ईमान को छोड़ा और हमारे घर छोड़ा और इसने वापस लेके आना था, लेकिन ये वापस लेके आया ही नहीं और हम तो अभी तक उसका वेट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा। साथ ओन शेख ने भाई क्या किया, ओन शेख ने रेहान तारिक साहब के सामने बैठ के रजब बाड़ को कॉल मिलाई और कॉल रजब बाड़ ने उठाई तक नहीं। फोन तो करें जरा ब्रदर इन लॉ को। सब कुछ हो सकता है कि ये सब कुछ एक ही फोन कॉल की दूरी पे हो। अभी गुस्से में है। अब आप लोग बताएं कि फ्रेंड्स गलत इंसान कौन है? कौन है वो बंदा जो भाई गलत गाइड कर रहा है? वो कौन है जो ईमान को डिग्रेड करवा रहा है सबको, रजब फैमिली को? ओन शेख ने अपनी वीडियो में बताया है कि भाई रजब बट इस कदर तक वो लोग ऐसे हैं कि अपने कंटेंट के लिए ये नहीं देखते कि किसी का घर बर्बाद हो रहा है या किसी को कोई मसला हो रहा है, तो वो ये लोग नहीं देखते। उनको सिर्फ अपने कंटेंट की प्रवृत्ति है, उनको सिर्फ एक डेली का कंटेंट चाहिए। उससे वो लोग उन लोगों को ये यहाँ तक उनको नहीं पता कि किसी हमारे बात करने से या हमारे कुछ कहने से किसी का कोई नुकसान होता है। ये लोग जो हैं ये बस अपनी फेम के चक्कर में ये नहीं देखते कि किसी दूसरे का घर खराब हो रहा है। आपने तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, अब ओन शेख की जानब से ये जो पॉडकास्ट लीक हुई है, हाईलाइट्स जो आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि रजब बाड़ ने गलत बताया सबको कि ईमान जानबूझकर मेरा घर छोड़ के गई है? क्योंकि अब लोग फिर ये कह रहे थे कि भाई जो ईमान का भाई ओन शेख है वो जानबूझ के नहीं चाह रहा कि उसकी जो सिस्टर है रजब बाड़ के साथ रहे। ओन शेख ने कहा कि कौन सा भाई चाहता कि उसकी बहन का घर बर्बाद हो? कोई भाई नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि रजब बाड़ ने ये गलत किया था? पहले जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। इंशाल्लाह मुलाकात अगली ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।